सर बहुत स्वागत है। लेकिन अप्रेंटिस के लोग बड़े दुखी हैं और मतलब मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं आपके पास सर। नहीं, अप्रेंटिस के सवाल पे चंदन आप ही नहीं दुखी हो, अप्रेंटिस नहीं दुखी हैं, मैं भी बहुत दुखी हूँ। इस चुनाव में फंसने की वजह से अप्रेंटिस का बहुत नुकसान हो गया। अदरवाइज हमने करीब करीब रेलवे बोर्ड को और इवन माननीय मंत्री जी को तैयार कर लिया था कि भाई पूरा लेवल 1 का रिक्रूटमेंट जो है वो करीब 75-76 हज़ार से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बहुत बिल्कुल आशान्वित था कि जब भी ये लेवल 1 की रिक्वायरमेंट की बात आएगी तो कम से कम नहीं तो 75-76 हज़ार लोग रिक्रूटमेंट का निकलेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो 1 लाख के करीब थी इस समय हम लोग बात कर रहे थे जी। और अभी तो और भी बढ़ गई होगी। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं बीच में क्या खिचड़ी पकी है बोर्ड में कि उन्होंने कह दिया कि हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे। हर साल तो रिक्रूटमेंट आप करते ही हैं। क्वेश्चन है कि रिक्रूटमेंट में इतना प्रॉब्लम होती है। पिछली बार लेवल 1 के रिक्रूटमेंट में 1 करोड़ और 40 लाख लोगों ने अप्लाई किया था जी। तो सवाल है कि तो आपने 86,000 लोगों को जो है वो भर्ती करने का काम किया था। 86,000 भर्ती हुए? हाँ, भर्ती हुए थे। अच्छा। उसके अगेंस्ट में ठीक है। तो सवाल इस बात का, उसका 20% हमारे अप्रेंटिस बच्चे भी हुए थे, बच्चियां भी हुई थी। लेकिन सवाल है कि अभी ये एक नैरेटिव ड्रा कर लेना कि हम हर साल भर्ती करेंगे, उसके लिए ये वैकेंसी जो है वो प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करना। और इसमें सबसे बड़ी बुरी बात तो यह है कि सारे जनरल मैनेजर्स ने सेफ्टी कैडर होने की वजह से जितनी भी वैकेंसी उनके यहाँ एराइज होने वाली हैं एज पर इन्होंने जो फार्मूला दिया हुआ है कि 2 साल आगे की वैकेंसी भी ले लीजिए जो रिटायर होने वाले हैं, और जितनी वैकेंसी साल में हो रही हैं उनको मिला करके जो वैकेंसी बनती है उनका इंडेंट उन्होंने भेजा था। उस इंडेंट को रेलवे बोर्ड ने जबरदस्ती अपने दिमाग से कटवा दिया, 1/6 कर दिया, 1/4 कर दिया। तो ये इस तरीके से रेल नहीं चलेगी। तो हम तो इस सवाल को लड़ने वाले हैं। और अभी तो मैं बच्चों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये मुद्दा मैंने चिट्ठी भी लिखी है, बोर्ड को लिखी है। अभी इस पर मंत्री वापस आ जाएं, गए हुए हैं वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। मैं भी, हमारी वर्किंग कमेटी है, वहाँ भी इस इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने सारे जोन्स के जनरल सेक्रेटरीज को कहा है कि भाई ये काम का बोझ जो है वो एग्जिस्टिंग स्टाफ में बढ़ जाएगा, तो ये उचित नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि हम रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद में दोबारा फिर भर्ती का वो करेंगे। तो एक बार ये 32 लाख का आप रिक्रूटमेंट करेंगे और फिर रिव्यू करने के बाद में मान लीजिए आपको पता चला कि 40,000 वैकेंसी और चाहिए है, तो उसके लिए फिर भर्ती करेंगे। तो ये उचित नहीं है। आपको जो करना था एक दफे में आप करते हैं। सर आपने भी कहा था कि जो है बात हुई है जो कि आईटीआई को टेक्निकल पोस्ट में करने के लिए और वैकेंसी उसमें भी मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। उस इशू पे मैंने बहुत बात की है जी। क्या हुआ कि 2019 में ये आईटीआई भर्ती किए जाए, ये रिक्रूटमेंट का आर्डर निकला, ठीक है। और फिर आपके राज्य में खूब हल्ला हंगामा हुआ बिहार में जी। अल्टीमेटली वो आईटीआई का जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हो गया, ठीक है। दोबारा फिर एक बार जब वैकेंसी जाने लगी तो मंत्री ने उसके ऊपर, मंत्री तक फाइल गई, मंत्री ने उस पर लिख दिया कि जो है वो इसको अगली भर्ती में लागू किया जाए। अच्छा, मंत्री ने लिख दिया? जी हाँ। अच्छा। उसी आधार पर इस बार जो है वो जब रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन गई, रिक्रूटमेंट के लिए मांगा गया, तो उन्होंने फिर आईटीआई मांग लिया। आईटीआई कहाँ मांगा इस बार? तो जब गया फाइल उनके पास में, तो उन्होंने कहा कि आईटीआई मांगेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कर देंगे। अब हुआ ये कि